सोचें जरा, अगर आपके घर की दीवार में एक दिन अचानक एक दरवाजा नमूदार हो जाए जो कल तक वहाँ था ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे खोलेंगे? ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ, मगर जब सामने खड़े हों तो पाँव नहीं उठते। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पाँव उठे और एक ऐसे बंदर की जिसने उसे रास्ता दिखाया। मगर ये कहानी सिर्फ दरवाजों की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, सच्चाई की और इस बात की कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो आप ढूंढ रहे होते हैं। एक दफा का जिक्र है, सवात की वादी में पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सब्ज कोट था। गांव के लोग सेब और अखरोट उगाते थे, सुबह सवेरे उठते थे और रात को जल्दी सो जाते थे। जिंदगी सादा थी मगर खूबसूरत। इस गांव में रहता था 10 साल का उमर, छोटा, चुस्त और हर वक्त सवालों से भरा हुआ। अब्बू कहते थे, बेटा कम सोचो और काम ज्यादा करो। उस्ताद कहते थे, सवालात बाद में, पहले सबक याद करो। और दादी कहती थी, इस बच्चे की आंखों में जंगल है। दादी के बाद सबसे सच्ची निकलती थी। गांव के पीछे एक पुराना बाग था जिसे बंद बाग कहते थे, क्योंकि उसका मालिक 50 साल पहले गुजर गया था और बाग तब से बंद पड़ा था। दीवारें ऊंची थी, पत्थरों वाली, और ऊपर से खारदार झाड़ियां। गांव के बच्चे उस बाग के करीब नहीं जाते थे, सिवाय उमर के। एक सपहर उमर बाग की दीवार के पास बैठा था और पत्थरों में चींटियां गिन रहा था, जो कि उसका पसंदीदा मशगला था, कि अचानक दीवार के ऊपर से कुछ गिरा, एक अखरोट। उमर ने ऊपर देखा, दीवार पर एक छोटा बंदर बैठा था, भूरे बालों वाला, छोटी छोटी स्याह आंखों वाला, और हाथ में एक और अखरोट थामे। ये तुमने फेंका? उमर ने पूछा। बंदर ने सिर हिलाया। हाँ मैंने। उमर ने आंखें मलकर दोबारा देखा। तुम समझते हो मेरी बात? बंदर ने फिर सिर हिलाया और इस बार इंगली से अंदर की तरफ इशारा किया। बाग के अंदर। उमर घर जाकर अपनी दादी के पास गया। वो अकेली थी जिन पर उसे यकीन था। दादी, बंद बाग में एक बंदर है जो इशारे करता है। दादी ने चाय का कप रखा और उमर को गौर से देखा। क्या इशारा किया उसने? अंदर आने का। दादी खामोश रहीं काफी देर तक, फिर बोली, उमर, मैंने एक बात सुनी थी बचपन में कि उस बाग के मालिक ने मरने से पहले कहा था कि बाग में 3 खुफिया दरवाजे हैं। जो इन तीनों से गुजरेगा उसे वो मिलेगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। 3 दरवाजे? मगर ये भी कहा था कि हर दरवाजा एक आजमाइश है और आजमाइश में डरपोक नहीं, सच्चा इंसान गुजरता है। उमर ने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगा। दादी मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट जो सिर्फ वो लोग मुस्कुराते हैं जिन्हें पहले से मालूम हो कि क्या होने वाला है। अगली सुबह जब गांव अभी सो रहा था, उमर बंद बाग के दीवार के पास पहुंचा। बंदर पहले से वहां था, जैसे इंतजार कर रहा हो। उसने दीवार के एक पत्थर पर पंजा मारा, पत्थर हिला और पीछे एक छोटा सा रास्ता निकला। उमर झुककर अंदर घुस गया। बाग के अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरख्त ऊंचे थे, घने थे, सूरज की रोशनी छिन छिन कर अंदर आती थी। जमीन पर नर्म घास थी, परिंदों की आवाजें थी जो उमर ने पहले कभी नहीं सुनी थी, और सामने एक पगडंडी थी जो अंदर की तरफ जा रही थी। बंदर आगे आगे चला, उमर पीछे पीछे। पहला दरवाजा मिला एक बड़े पुराने दरख्त के तने में, लकड़ी का, छोटा, ऊपर एक लकीर खुदी हुई थी जिसमें लिखा था, वही गुजरे जो सच बोले। बंदर ने उमर की तरफ देखा। दरवाजे के पास एक पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद कपड़ों में, आंखें बंद। उमर रुका। बूढ़े ने आंखें खोले बिना पूछा, बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? उमर ने सोचा, क्या जवाब दूं? लालच में, खजाने के लिए, या कुछ और? फिर उसने सच बोला, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे जानना है, हमारे गांव में पानी का मसला है। 3 सालों से नहर सूखी है, लोग परेशान हैं। मैंने सोचा अगर बाग में कुछ है, कोई रास्ता, तो शायद गांव को फायदा हो। बूढ़े ने आंखें खोली, आंखों में चमक थी। सच बोला उन्होंने, मुस्कुराए और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वाह, पहला दरवाजा खुल गया, मगर आगे क्या है? दोस्तों अभी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दूसरा दरवाजा सबसे मुश्किल है और वहाँ जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरा दरवाजा बाग के वस्त में एक छोटी झील के किनारे था, लोहे का, सुर्ख रंग का, और उस पर लिखा था, वही गुजरे जो खुद से न डरे। इस बार दरवाजे के पास कोई नहीं था, सिर्फ झील थी, और झील के पानी में उमर का अक्स था, मगर अक्स कुछ मुख्तलिफ था। अक्स में उमर डरा हुआ खड़ा था, जैसे भागना चाहता हो। ये मैं नहीं हूँ, उमर ने कहा। पानी में लहर आई और अक्स बदला। अब उमर खुद को उस दिन देख रहा था जब स्कूल में एक गलत बात पर चुप रह गया था, जब उस्ताद ने एक कमजोर बच्चे पर गुस्सा किया था और उमर ने कुछ नहीं कहा था। उस बात का अफसोस अभी तक था। ठीक है, उमर ने पानी से कहा, मैं डरा था, मैंने गलती की, मगर मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा।
पानी में एक और लहर आई और इस बार अक्स में उमर सीधा खड़ा था, आंखें उठी हुई, मुस्कुराता हुआ। लोहे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। बंदर ने ताली बजाई। तीसरा दरवाजा बाग के आखिरी कोने में था, पत्थर का, बहुत पुराना, और उस पर लिखा था, वही गुजरी जो देना जाने। इस दरवाजे के पास एक औरत बैठी थी, गरीब लिबास में, गोद में एक छोटी बच्ची, भूखी प्यासी थकी हुई। बेटा, पानी है तुम्हारे पास? औरत ने पूछा। उमर के पास एक छोटी बोतल थी जो उसने सुबह घर से ली थी। रास्ते में वो खुद प्यासा था मगर बचा कर रखी थी, सोचा था आगे काम आएगी। उसने एक लम्हे सोचा, फिर बोतल औरत को दे दी। सारा ले लें। औरत ने बच्ची को पिलाया। बच्ची ने पहली बार मुस्कुराया और पत्थर का दरवाजा, जो सदियों से बंद था, एक लंबी आह के साथ खुल गया। अंदर क्या था? खजाना नहीं, सोना चांदी नहीं, एक पुराना नक्शा था, बारीक कागज पर रोशनाई से बना हुआ, जिसमें पहाड़ के अंदर से एक पानी का चश्मा दिखाया गया था और उस चश्मे तक पहुंचने का रास्ता जो सीधा सब्ज कोट की सूखी नहर से मिलता था। उमर ने नक्शा उठाया, हाथ कांप रहे थे। बंदर उसके कंधे पर आ बैठा और एक बार चीखा खुशी से। उमर गांव वापस आया, नक्शा लेकर, बंदर कंधे पर लिए। अब्बू ने नक्शा देखा, गांव के बुजुर्गों ने देखा, सब ने मिलकर पहाड़ की तरफ खुदाई शुरू की और 3 दिन बाद पानी निकला, साफ, ठंडा, मीठा पानी। पूरी वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। उस रात उमर बाग के दरवाजे पर गया बंदर को देखने, मगर बंदर वहाँ नहीं था। दीवार खाली थी, सिर्फ एक अखरोट रखा था, वहीं उसी जगह जहाँ पहली बार मिला था। उमर ने उठाया और मुस्कुराया। दादी ने ठीक कहा था, इस बच्चे की आंखों में जंगल है। जंगल था और जंगल ने रास्ता दिखाया। बरसों बाद जब उमर बड़ा हुआ, इंजीनियर बना, अपने गांव में पानी का निजाम बनाने वाला पहला आदमी। वो हमेशा बच्चों को यही कहता था, 3 चीजें सीखो, सच बोलना, अपने डर को पहचानना और देना सीखना, बाकी सब दरवाजे खुद खुल जाते हैं। और जब कभी कोई पूछता कि ये सब किसने सिखाया, वो मुस्कुराता और कहता, एक छोटे बंदर ने। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में भी कोई तीसरा दरवाजा है जो अभी खुलने का इंतजार कर रहा है? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हमारी अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिल को छूने वाली है।